जंगल के एक गांव ढोलकपुर में सभी पक्षी खुशी खुशी अपना जीवन गुजार रहे थे। जहां गोरी कौवी जंगल में गर्मा गर्म समोसे बेचती और कालू कौवा खिलौनों की दुकान चलाता था। तब पे बेबो चिड़िया सूखा दाना जंगल में बेचकर बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रही थी। सूखा दाना ले लो दाना, सूखा दाना ले लो सूखा दाना, सस्ते दामों सूखा दाना। बेबो चिड़िया ऐसे जंगल में दाना बेच रही थी जब कालू कौवा बेबो चिड़िया को आवाज लगाता है। ओए छोटी मनोस चिड़िया, यहाँ आओ, मुझे कुछ सूखा दाना ही दे जाओ। वैसे भी जंगल का कोई पक्षी तुमसे सूखा दाना नहीं खरीदता। बेबो चिड़िया कालू कौवे की आवाज सुनकर सीधा कालू कौवे के पास आ जाती है। बेबो, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सच में ही दाना बेचने आ गई। जंगल में ऐसा कौन सा पक्षी है जो सूखा दाना खाएगा? सबको ताजा दाना ही पसंद आता है। कालू भाई, मैं जानती हूँ कि सभी पक्षी ताजा दाना खाते हैं, लेकिन कालू भाई जो दिल से मेहनत करते हैं ना, उसके पुराने भी नए लगते हैं। ओए छोटी मनोज चिड़िया, इतना ज्ञान जानने की जरूरत नहीं है, हम ये दाना नहीं लेंगे। उफ, मैं तो सिर्फ इम्पोर्टेड दाना खाती हूँ, ये गरीब पक्षियों का माल है और मैं नहीं खाती, नेवर। फिर वो दोनों पक्षी हंसने लगते हैं, लेकिन बेबो चिड़िया उन्हें कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। बेबो चिड़िया उड़ती है और सीधा अपने दोस्त गुगलू कबूतर के पास जाती है, जो थोड़ा दूर बैठा उसे देख रहा था। बेबो, तुम इतनी चिंता मत किया करो, मैं किसी भी पक्षी की बात को दिल पर मत लगाना। कभी कभी नसीब का मौसम बदलने में वक्त लगता है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा वक्त जरूर आएगा, जब ये सब पक्षी तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। गुगलू, धन्यवाद, शायद तुम सच ही कह रहे हो। शायद ऐसा कुछ हो जाए कि मैं भी तुम सब पक्षियों की तरह सुकून से अपना जीवन गुजार सकूं। शाम का समय था। बेबो चिड़िया वापस अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। रात होती जंगल के सभी पक्षी सो जाते हैं, लेकिन बेबो चिड़िया नहीं सोती। ठंडी हवा चल रही थी। बेबो चिड़िया चांद को देख रही थी। न जाने कब वो समय आएगा जब ये सब पक्षी मेरे बारे में इतना बुरा भला नहीं बोलेंगे। मैं गरीब जरूर हूँ, मगर दिल से अमीर हूँ। कभी तो मेरी मेहनत भी रंग लाएगी। उसी समय आसमान से एक सुनहरी रोशनी गिरती है। बेबो चिड़िया वो सुनहरी रोशनी देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर जल्दी से उड़ती है उसी रोशनी की दिशा की तरफ। उसे वहाँ एक सुनहरी बीज नजर आता है, जिसे देखकर बेबो चिड़िया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। ये क्या है? ये कितना चमकदार और सुंदर बीज है। ऐसा करती हूँ, इसे अपने घर के पास लगा देती हूँ। फिर बेबो चिड़िया पास में ही एक गड्ढा खोदती है, उसमें बीज लगाकर उसके ऊपर मिट्टी गिरा देती है। बेबो चिड़िया उड़ती है और वापस अपने घोंसले में आकर सो जाती है। जंगल में अगली सुबह हो जाती है। बेबो चिड़िया जब अपने घोंसले में जाती है, अपने घर के सामने एक सुनहरी पेड़ को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, जिस पर सुनहरे दाने लगे हुए थे जो रोशनी में चमक रहे थे। ये तो सोने के दाने हैं। ये भगवान, ये कैसा करिश्मा है। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। तभी गुगलू कबूतर उड़ता हुआ वहाँ आता है। बेबो, बेबो, तुम तो अमीर पक्षी बन गए। पूरा जंगल हैरान रह गया है। पूरे जंगल में खबर फैल जाती है। सभी पक्षी उड़कर वहाँ आते हैं। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, ये सब कैसे हुआ? मैं तो कहता था कि इसके पुराने दाने किसी काम के नहीं, पर यहाँ तो सोने का पौधा ही निकल आया। बेबो, तो मुझे क्षमा कर देना। कल मैंने तुम्हारा कितना मजाक बनाया था। तुम वाकई ही खास हो और तुम्हारा दिल सोने का है। बेबो चिड़िया दरख्त से सुनहरे दाने तोड़ती है और सब परिंदों में बांट देती है। नहीं दोस्तों, ये दाने सिर्फ मेरी नहीं, हम सबके हैं, क्योंकि खुशियाँ तब ही बढ़ती हैं जब बांटी जाएं। बेबो की बात सुनकर काले कौवे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेबो, हम सबसे गलती हुई। तुम गरीब पक्षी नहीं हो, बल्कि तुम सबसे अमीर चिड़िया हो। बेबो, सच कहा है कालू ने। अमीरी सोना रखने से नहीं, दिल रखने से होती है।
और बेबो, मैं तुम्हारी खुशी में तुम्हारे लिए एक गाना गाना चाहता हूँ। मिठू, तो नेक काम में देरी कैसी, जल्दी से हमें भी गाना सुना दो। दिल बड़ा हो तो, पर छोटी भी हो तो उड़ान भर जाती है। खुशियाँ बांटो तो सबके साथ, तो रंग जहाँ में भी भर जाते हैं। फिर वो सब पक्षी मिलकर खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। और दोस्तों, एक बात याद रखो, अमीरी दिल की होती है, दौलत की नहीं। जो दूसरों की मदद करता है वही दुनिया का सबसे अमीर पक्षी बन सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा।